व्यथित एवं दुखी मन से सिंधी सनातनी मंदिरों टीकानों से गुरु ग्रंथ साहिब के 16 स्वरूपों को ससम्मान से लौटाया गया। हमारे सिंधी सनातनी मंदिरों टीकानों पर विगत कुछ वर्षों से सिख समाज के कुछ निहंगों कट्टरपंथियों द्वारा दखलंदाजी, अमर्यादित एवं अपशब्द भाषा का प्रयोग करना एवं हमारे पूज्य महंतों, संतों एवं इष्टदेव भगवान गुरुओं की मूर्तियों का अपमान करना इत्यादि से आहत होकर हमारे अखिल भारतीय सिंधी संत समाज ने निर्णय लिया कि हमारे सिंधी समाज के जितने भी मंदिर टीकानों पर जहां पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को रखा गया है, निरंतर हम सेवा अर्चना करते आ रहे हैं, ससम्मान उन स्वरूपों को सिख समाज में लौटाया जाए। आज दिनांक 5 फरवरी 2023 को प्रातः 10 बजे परम पूजनीय स्वामी गुलराज उदासी जी श्री माधव धाम मालवीय नगर सेक्टर 3 के नेतृत्व में पूज्य स्वामी माधव दास श्री अमर हरि शीतल धाम मॉडल टाउन पूज्य स्वामी जय कुमार श्री अमर हरि शीतल धाम शास्त्री नगर पूज्य साईं भरत कुमार श्री अमर हरि शीतल धाम मालवीय नगर से 2 पूज्य साईं जीतून कुमार दादा ईश्वर दास माधव दरबार मालवीय नगर सेक्टर 2 साईं अजय कुमार मोटवानी बलराम दरबार संतों एवं चंद्र प्रकाश खेतानी अध्यक्ष पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत जयपुर महानगर की उपस्थिति में गुरुद्वारा सिख सभा करोलबाग नई दिल्ली के ग्रंथी सरदार जसप्रीत सिंह जी एवं उनके संगी 5 जत्थेदारों को व्यथित एवं दुखी मन से गुरु ग्रंथ साहिब के 16 स्वरूपों को ससम्मान से लौटा दिया है। इस अवसर पर प्रबुद्ध जनों में चंद्र प्रकाश खेतानी, धर्मदास मोटवानी, श्री चंद लोकवानी, धनराज भागवानी, नारायण दास गौरानी, संतोष धीरवानी, जयप्रकाश बुलचंदानी आदि की उपस्थिति रही। पंथ जो है गुरु नानक जी के सुपुत्र श्री चंद बाबा ने शुरू किया था और सिख पंथ गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया था। उदासी पंथ सिख धर्म से पुराना धर्म है और उदासी दो दरबारें हैं, उसमें गुरु ग्रंथ साहब उस जमाने से चला आ रहा है। मेरे ख्याल से 700-800 साल हो गए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है ये कि आज जिनको हमने अपना आराध्य माना, हमारे घरों में शादी में ब्याह में गुरु ग्रंथ साहब जब तक नहीं आए तब तक कार्य संपन्न नहीं होता है। आज हमें बड़े दुख के साथ वो इनको लौटा रहे हैं, जिसकी हमें पीड़ा है। और मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। सिख समाज का जो उदय हुआ था, गुरु ग्रंथ साहब ने जो स्थापना की थी, वो जनेऊ और चोटी की रक्षा के लिए की थी। आज उस चोटी और जनेऊ की रक्षा नहीं करके उसका ये भक्षण कर रहे हैं, जिसका मैं विरोध करता हूँ। भाई साहब ने बताया कि उदासी पंथ जो है गुरु नानक जी के जो बेटे जी ने चालू किया था, तो इस बारे में थोड़ा विस्तार से आप बताइए। उदासी पंथ अनादिकाल से है, सनक संत कुमार के वहाँ से चालू है। जब से सृष्टि की रचना हुई तब से ही उदासीन पंथ वैसे तो चालू है, लेकिन बाबा श्री चंद जी ने उनको बहुत आगे बढ़ाया था और उसी की जो है हम उपासना करते हैं। बाबा श्री चंद जी की सनातन धर्म की जितने भी सनातन हैं सबकी हम पूजा करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब रखने की जो शुरुआत तो बाबा श्री चंद गुरु ग्रंथ साहिब तो गुरु नानक जी के वहाँ से थे, प्रचारक थे। पहले प्रचारक जो बाबा श्री चंद जी थे और पंचम पातशाही गुरु जंदेव महाराज जी ने वो संग्रह करके बाणी को बनाया था, उन्होंने स्थापना की थी। और तब से ये गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी में सब देवी देवताओं के नाम भी हैं और उसकी वजह से हम लोग उनको पूजते हैं। सभी मंदिरों में, सभी दरबारों में, ठिकानों में सब वही तभी से पूजते आ रहे हैं। आज कुल मिला के कितने स्वरूप आप लोगों ने दिए और इसके बारे में समाज को एक संदेश आपकी तरफ से? आज 16 स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब जी के ससम्मान के साथ सौंपे गए थे। अखिल भारतीय सिंधु संत समाज की तरफ से ये आदेश था। उनकी मीटिंग में जो प्रस्ताव पास हुआ कि जितने भी गुरु ग्रंथ साहिब जहाँ जहाँ पे सिंधी मंदिर गुरुद्वारों में हैं वो ससम्मान के साथ गुरुद्वारों में सौंप दिए जाए। और क्योंकि कोई विवाद नहीं चाहते, कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि वो हमारे कह रहे हैं कि मंदिरों में मूर्ति की पूजा नहीं करो, वो कह रहे हैं कि मंदिर में आरती नहीं जलाओ, मुंडन संस्कार नहीं करवाओ, तेल संस्कार नहीं करवाओ, बहुत से संस्कार है, नामकरण का संस्कार नहीं करवाओ। अब जो 16 संस्कार हैं हमारे महामंडलेश्वर जी ने पूरे बताए थे, उसके बगैर तो हम रह नहीं सकते। मूर्ति पूजा के हमारे जो गद्दियाँ हैं हमारे गुरुजनों की, उनको उन्होंने पाखंडी बोला था। और बहुत इंदौर में जो घटना हुई वहाँ से मूर्तियों को उन्होंने उठा कर फेंक दिया था। तो ये बहुत बड़ी घटना थी। इसकी विरोध के स्वरूप में हम लोग जो स्वरूप है वो गुरु ग्रंथ साहिब के सम्मान के साथ गुरुद्वारों में सौंप रहे हैं। हाँ भाई, आप बताइए सर, जो एक पीड़ा जो मैं देख रहा हूँ भाई साहब के आंखों में आंसू भी हैं, गुड़िया भी बच्चियाँ भी रो रही थी बाहर, तो एक समाज को एक पीड़ा तो हो रही है आज।
लेकिन फिर भी एक समाज के लिए कोई संदेश जिससे मतलब आगे चल के इस तरीके के विवाद भी नहीं हो और विवाद होने के कारण भी नहीं बने। बोल सनातन धर्म की जय। एक्चुअली में विवाद हमारा गुरु से नहीं है, गुरु घर से नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब से विरोध नहीं है। विवाद जो हमारा है 300 साल से गुरु ग्रंथ साहब माना गया है कि 300 साल से गुरु ग्रंथ साहब है सबके पास। तो 300 साल से सब जने कहाँ गए थे जो अभी नई मर्यादा, रहत मर्यादा नई नई तरीके की आ रही है। बाबा श्री चंद साहब जी को 529 साल हुए हैं, 529वां सालाना जन्म मनाया गया उनका। 1551 में भाद्रपद में उनका जन्म हुआ। गुरु नानक जी के पहले प्रचारक बाबा श्रीचंद जी थे, तब से हम ये प्रचार कर रहे थे। हर एक सिंधी बाबा श्रीचंद साहब जी, हम अपने पिता बाबा श्रीचंद जी का प्रचार इतना नहीं किया जितना हमने गुरु नानक जी का प्रचार किया। बाबा श्रीचंद जी का हमने प्रचार इतना नहीं कर पाया क्योंकि हम अपने गुरु नानक जी को पिता स्वरूप ही समझते थे, उनके बताए मार्ग पे चल रहे थे। गुरु अर्जन देव साहब जी को भी उनके हुक्म से उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया और भीड़ बनाई। ये शायद कोई नहीं समझ पाएगा कि ये पीड़ा क्या है। हम अपना पिता विदा कर रहे हैं, कोई अपने घर से पिता विदा करे। वैसे भी समाज में ये बुराई व्याप्त हो गई है कि वृद्ध आश्रम खोल रहे हैं, तो एक तरीके से हम अपने पिता को ही विदा कर रहे हैं अपने घर से। हमारे अंदर कितना दुख है, हमने सोए नहीं है, हमने कुछ खाया नहीं है कल से, हमारा दिल जानता है ये। लेकिन ये कोई व्यथा नहीं समझ सकता है कि गुरु ग्रंथ साहब को हमने किस तरीके से विदा किया है। ये समझना चाहिए। मैं को खुले तौर से बोलूँगा, एसजीपीसी को खुले तौर से समझना चाहिए। मैं खुले तौर से उनको बोल रहा हूँ कि समझना चाहिए कि एक सर्व धर्म, महामंडलेश्वर जी ने भी कहा है, ग्रंथ, संत और नेता किसी एक समाज का नहीं होता है। और ग्रंथ में जिस तरीके से सनातन धर्म की वाणी विद्यमान है, साकार और निराकार दोनों स्वरूप में माना गया है। पहले निराकार की पूजा, अभी इस कलयुग में साकार रूप की पूजा हो रही है, तो उसमें बुरा कहाँ है? मूर्ति पूजा हो रही है तो उसमें बुरा कहाँ है? जब बोलते हैं कि घट घट के पट पट की जाने, हर एक कण कण में परमात्मा बसा है, तो क्या उस मूर्ति उस कण से नहीं बनी हुई है? क्या वो मूर्ति भी उस कण से बनी हुई है? तो हर चीज़ को समझना चाहिए, इसमें गहनता से सबको जाना चाहिए। ये ज्ञान है इतना गहरा है, इसमें जाकर के हर किसी को समझना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। ये भारी चीज़ें हैं। हम मानते हैं कि आरती करना भारी चीज़ है, घंटा बजाना भारी चीज़ है, लेकिन किसी की अंतरात्मा शुद्ध होती है। कोई अगर ऐसा करना चाहता है तो उसमें बुराई भी क्या है? कोई इसमें शराब पीना, मांस खाना कोई सामाजिक बुराई थोड़ी है, घंटा बजाना, आरती करना। तो बाहरी आडंबर करना है, जहाँ करना पड़ता है वहाँ करना पड़ता है। शादियाँ होती है, शो होता है तो होता है। शादी सिर्फ 10 मिनट घंटे भर की होती है जिसमें फेरे लगाए जाते हैं, लावा पड़ी जाती है, लेकिन उसकी तैयारियाँ 6 महीने पहले से होती है। क्यों होती है? लेकिन आदमी इस चीज़ को नहीं समझता है। शो करना है, इत्र लगाना है, गुरु को माला चढ़ानी है, वो सब सही है। बाकी अगर मूर्ति की पूजा हो रही है तो वो अपवाद है। ये ऐसा क्यों अपवाद है? साकार और निराकार दोनों रूप की पूजा गई है सनातन में। गुरु निर्गुण में से सरगुण बन के आता है तो उस सरगुण की पूजा होती है। जब गुरु सब खुद मौजूद थे, गुरु नानक जी मौजूद थे, 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी तक मौजूद थे, तो क्या उनकी पूजा वो खुद नहीं होती थी? उनको कोई नतमस्तक नहीं होता था क्या? ये सोचने की बात है, और एसजीपीसी को भी सोचने की बात है, और सर्व समाज सिख संप्रदाय को भी सोचने की बात है। ये पीड़ा है, हमारी विडंबना है कि हम दे रहे हैं क्योंकि हम विवाद नहीं चाहते हैं, किसी तरीके का झगड़ा नहीं चाहते हैं। मेरी समाज से भी यही हाथ जोड़ के विनती है, इसलिए सब गुरु की वाणी को अंदर ही अंदर ध्यान। मैं इतना बात नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे झूलेलाल हमारे साथ अभी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष हैं। जयपुर के अंदर जो आज गुरुद्वारों से ये गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप जो सहसम्मान लौटाए जा रहे हैं आपके नेतृत्व में, और जो पीड़ा भी है, और आखिर अभी बातचीत चल भी रही थी कि आप कोई फतवा या कोई सिंधी समाज के लिए कोई सर्कुलर जारी करेंगे कि गुरुद्वारों में नहीं जाना या ऐसा कुछ, या आखिर क्या किस तरह की चर्चा या आगे की रणनीति क्या है? सबसे बड़ी बात है, ये जो आदेश है ये हमारे परम पूजनीय महामंडलेश्वर जी जो स्वामी हंसराम साहब हैं, अखिल भारतीय साधु संत समाज के जो हमारे प्रमुख हैं, उन्होंने समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ये निर्णय, कोर कमेटी ने निर्णय लिया है। और हमारे संतों का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है।
हमारे संतों का आदेश हमारे लिए परमात्मा का आदेश है। उन्होंने जो निर्णय लिया है, परिस्थितियां एक बार नहीं हुई थी, कई बार हुई है। चाहे वो मध्य प्रदेश ले लो, चाहे छत्तीसगढ़ ले लो, चाहे राजस्थान ले लो, पिछले काफ़ी समय से जो है कुछ लोगों द्वारा जो है हमारे गुरुद्वारों की गरिमा को खंडित किया जा रहा था। अब ये विषय कोई एकदम से नहीं आया है, काफ़ी समय से था। तो मेरा इसमें मत ये है कि शिरोमणि अकाली दल जो हमारा सर्वमान्य जो है सिख समाज का जो है प्रमुख संस्था है, उसको इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए था। चाहे किसी भी व्यक्ति द्वारा, आज मेरे समाज के अंदर किसी व्यक्ति ने कोई उद्दंडता की है तो मेरा फर्ज है उस उद्दंडता को रोकना और उसके खिलाफ कार्रवाई करना। अगर कि मैं उस कार्रवाई करने में विफल रहा, दुनिया तो षड्यंत्र रच रही है सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, लेकिन मैं भी अगर के उसका हिस्सा बनूं तो फिर वो किस चीज़ कैसे होगी। हमारे लिए हमारे गुरु नानक देव जी पूजनीय है। हमारे पुरखों ने अपना तन मन देकर उनकी आराधना की है। और आज भी आप देख लो कि जब ये सिख समाज के हमारे बंधुवर यहाँ आए हैं तो सबके चेहरों पर कितना दुख है, कितनी वेदना है। मतलब जब अरदास भी कर रहे थे तो जब आंसू छलक आए हमारे गुरु जी के। तो ये एक ऐसा विषय है, क्योंकि सिंधी समाज सनातन धर्म का सजग पैरी रहा था, रहा है और हमेशा रहेगा। हमने भारत माता की अस्मिता के लिए अपने कारोबार छोड़े, अपनी ज़मीनें छोड़ी, इसलिए छोड़ी कि सनातन धर्म की वैभवता बने, हमारी भारत माता की वैभवता बने। आज मैं हाथ जोड़कर सिख समाज के प्रमुखों से ये निवेदन करूंगा कि ये जो विषय पनप रहा है, आज ये चिंगारी छोटी है, कल बड़ी हो सकती है। कोई भी सामाजिक ऐसा विषय है, इस विषय पर गंभीरता से निर्णय होना चाहिए और हमारे गुरुजों से वार्ता करके इसका समाधान निकलना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और सनातन धर्म हमारे सिंधियों के डीएनए में रचा बसा है। मैं सिंधी समाज से यही निवेदन करूंगा कि हमारे गुरुओं का, हमारे संतों का जो आदेश है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। हम सब भगवानों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, श्रद्धा करते हैं। गुरु नानक देव भी हमारे लिए वैसे ही पूजनीय है, लेकिन एक बार मंथन करने की आवश्यकता है कि ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई और इन परिस्थितियों। हाँ सर, आज कितने स्वरूप हैं जो आज यहाँ से ले जा रहे हैं आप? 16 स्वरूप गुरु ग्रंथ साहब के माधव धाम से इन्होंने हमें बड़े प्यार, सत्कार से, सम्मान के साथ विदा किए गए। आप कहाँ से आए सर? हम दिल्ली से आए हैं, करोलबाग गुरुद्वारा सिंह सभा से। इसके अलावा सर और भी इंडिया में बहुत सारी जगह से आप ला रहे होंगे, अब तक कितने स्वरूप लिए हैं सर? अभी तो हमें यहाँ से फ़ोन आया, बाकी पहले वो SGPC वाले के पास सेवा गई है। हमें तो इनका फ़ोन मैसेज मिलते सर, हम 2 दिन बाद का प्रोग्राम बन गया हमारा आने का। अभी हम हैं हमारे श्यामलाल जी भाई साहब के साथ। मैंने देखा जब गुरु ग्रंथ साहिब दे रहे थे तब ये बड़े भावुक हो गए और बहुत इनके आंखों में से आंसू भी आ रहे थे और आवेशित भी हो गए। तो आपके सर पीड़ा क्या है और आखिर आप क्या चाहते हैं कि जो कहना चाहते हैं क्या है? हमारी पीड़ा तो ये है कि हमारे घर से गुरु ग्रंथ साहब लेके गए, हमारा बहुत दुख हो रहा है। और सिंधु समाज से को जो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने की इजाज़त नहीं है, ये कोई बात है? और मैं तो सिंधियों को अपील करता हूँ कोई अपने गुरुद्वारे में न जाए। आपका नाम? मेरा नाम श्यामलाल बुलानी, और मैं फिर से दोबारा निवेदन करता हूँ सिंधी समाज को कि कोई भी गुरुद्वारे में न जाए।